50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था। 50 लाख पे क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें क्रिकेट में भेजा जाए। जुर्माना नहीं, उनको बाहर भी निकाल दिया जाए और उनको जेलों में डाल दिया जाए। इनको जेलों में भी डाल दिया जाए। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, मजाक बनेगा बहुत दुनिया में। 50 लाख हर प्लेयर को हमारे फाइन किया जाएगा। तो क्या फाइन करना इनफ होगा? ये इन लोगों को रेस्ट दें और इन लोगों को 2-2 साल के लिए बैन कर दें, या थोड़ा सा बोल दें कि भाई आप लोग 2 साल तक 2 साल के लिए बैन कर दें? मतलब कुछ इस तरह की सजा होनी चाहिए ना। मतलब यकीन करो, जिसके पास पहले से खाने को ना हो, धोती फटी हो, पहनने को दूसरा पजामा ना हो, हालत भिखमंगों की तरह हो गई हो, हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। पीसीबी ने एक अजीबोगरीब सा स्टेप लिया है। मैं हैरान हूं, आज से पहले दुनिया के किसी बोर्ड ने ऐसा स्टेप नहीं लिया होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। पाकिस्तानी प्लेयर को 50-50 लाख रुपया जुर्माना हो गया। इतनी बेइज्जती। ना तो परफॉर्म किया, लोग खेलने जाते हैं, वहां से अवार्ड लेके आते हैं, कप लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं। ये साढ़े गए ने जो कमाया था उल्टा वही गंवा के आ गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, पीसीबी ने गुस्सा निकाला है कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ऐसा लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश के लिए, इंडिया के साथ लड़ाई लड़ी, इतना कुछ हमने किया और तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? बड़ी बेइज्जती हुई है यार। सबको फाइन कर रहे हैं तो आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? साहिजादा फरहान तो टॉप स्कोरर है, ठीक है, उसका भी 50 कट रहा है। तो साइम अयूब ने पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया बैटिंग, उसका भी 50 कट रहा है, ठीक है। शदाब ने क्या किया है और जो दूसरा कोई उस्मान तारिक का, अगर उन दोनों के 50-50 या इब्रार का भी कटता है तो कैसे जस्टिफाई होगा? या जो बाहर बैठा है जो खेला ही नहीं है, ठीक है, तो उसको भी अगर आप काटते हैं फ्लैट में तो कैसे इसकी प्रोपोर्शन क्या होगा? पीसीबी ने पकड़ के बजा दिया इन बहन के टकू को। वो बेचारा साहिबा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय बोल रहा होगा, यार मैं तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन भी बना के आया हूँ, मैंने कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, तो भाई मैंने भी 50 लाख रुपया देना है। वो उस्मान वट्टा मारने वाला भी कह रहा होगा, यार मैं तो अच्छी खासी 10-12 विकेटें लेके आया हूँ, क्या मैंने भी फाइन देना है? मेरे लिए चंबे की बात सुना भाई ये है कि ये 50 लाख का जुर्माना हमें सुपर 8 से बाहर होने पे नहीं हुआ। जो रिपोर्टेडली चीज सामने आई है वो ये है कि हमने जो पूल मैच इंडिया से हारा था उसके बाद ही पीसीबी ने ये जहन बना लिया था कि जनाब अब स्पेयर नहीं करना किसी को। और पीसीबी के किसी भी लॉ में, किसी भी रूल में ऐसी कोई चीज नहीं है, ना आज तक ऐसी हुई है। बड़े बड़े ब्लंडर, बड़े बड़े क्राइम हुए हैं क्रिकेट के अंदर। ब्लंडर क्राइम एज इन के कैच ड्रॉप हो गया, मैच हार गए, आप फाइनल हार गए, आप सेमीफाइनल हार गए, तो तब भी कभी नहीं हुआ था। तो अब जाकर पीसीबी है सर, कुछ स्कूल थोड़ी है कि आप लेट आए हैं, सुबह आपका नाम कट जाएगा, दोपहर को आप देखें कल आपकी छुट्टी है, आपको जुर्माना हो जाएगा, इस तरह थोड़ी है। ये जो फैसला है, ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था। तो सबसे पहले तो ये जो जुर्माने हो रहे हैं उसके बारे में प्लीज आप अपनी राय पेश कीजिएगा। और भारत की शिकस्त के बाद ही हो गया था, यानी अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते उस वक्त भी कटौतियां पीछे भारत से शिकस्त की हो रही होती। सवेरा मेरे ख्याल में तो ना समझ आने वाला डिसीजन है। छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं। 50 लाख पे क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैं समझता हूं कि 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सजाएं काफी हैं। जिन्हें रेस्ट देना चाहिए उन्हें रेस्ट दे दिया जाए, प्लेयर्स के अंदर चेंजेस लेके आए, ये सजाएं काफी है। 50 लाख ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। टीम में आके सीख रहा हो कि मैंने बैट यूं पकड़ना है, मेरा हाथ यूं नहीं आ रहा, फील्डिंग इस तरह की जाती है, वो प्लेयर नहीं चाहिए मुझे परफॉर्मर चाहिए। मुझे वो प्लेयर, वो कप्तान चाहिए जो प्रेशर के अंदर सही डिसीजन ले सके। 4-5 साल से जितने भी बड़े इवेंट्स हैं आप हारी कप्तानियों की वजह से हैं, क्योंकि कप्तान वहां पे राइट डिसीजंस नहीं लेता, गलत मौके पे गलत लड़के को ओवर करा देता है या गलत पोजीशन पे खिला देता है, जिसकी वजह से हम हारे जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम बड़े प्लेयर या बड़े इवेंट के क्रिकेटर्स ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है आपके पास, वो लोग ही नहीं है आपके पास। सवेरा ये 16, 17, 18 साल से ये बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है ये चीजें कि कैसे फाइट करनी चाहिए, हारा हुआ मैच कैसे जीतना है हमें। ये तो मैं बातें कर रहा होता हूँ 16, 17, मैं क्यों ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ। ये माइंडसेट आपको 16, 17 साल की उम्र के बच्चों के चाहिए। हमारा कप्तान कह रहा है कि हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे जी। 4 साल से कप्तानों की यही गलतियों की वजह से हम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाते हैं। आगा जी 50 लाख चाहिए अब। आगा जी अब 14 या 21 या 28 वाला मैच नहीं चाहिए आगा जी। अब 50 लाख रुपया चाहिए आपसे, आपने पीसीबी को फाइन देना है।
ये ना समझना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरा किया है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये फाइन ठुका है। नो, नेवर, रॉन्ग। जब इंडिया ने पाकिस्तान की बजाई थी ना, जब इंडिया ने पाकिस्तान की बजाई थी 15 फरवरी को कोलंबो में, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ यबन कडीटा किया था, रेप किया था, तब पीसीबी ने इस चीज का दावा किया था और इस चीज को बोला था कि हम अब पाकिस्तानी प्लेयर से फाइन लेंगे जो कि सब प्लेयर से मिला के 7.5 करोड़ बनता है। भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। ये शोशा छोड़ा है आपका माइंडसेट मतलब चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। ये कौन स्टूपिड लोग हैं यार। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये जो खबर है, ये इंडिया वाला जो मैच था 61 रन की जो शिकस्त हुई थी हमें, उसके बाद से ये खबर आ रही है। 5 मिलियन पर प्लेयर ये जो कहा गया है कि फाइन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल हमें पेनल्टीज के बजाय हमें किसी स्ट्रॉन्ग कोई मूव लेना चाहिए जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, कोई कैप्टनसी जाए, कोई मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आए, कोई आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई आप लैब जैसे बिल्ड करें एनसीए के अंदर, कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने एनसीए के अंदर जो बनाया हुआ है उसका क्या मेयार है, वहां पे आपने कौन से साइकोलॉजिस्ट बिठाए हुए हैं, कौन से एनालिस्ट वहां बैठे हुए हैं, वो किस तरह से प्लेयर को गाइड करते हैं बैक ऑफ द मैच। इस चीज के ऊपर मुझे लगता है हमें ज्यादा काम करना चाहिए, ना कि आप 50-50 लाख रुपए का जुर्माना डाल दें। अगर देखिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर उसके अंदर ये बात है कि अगर आप बुरा मैच खेलेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, तो ये मूव उनको जरूर करना चाहिए। अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर मुझे लगता है कि ये एक बेतुकी सी बात है, क्योंकि इस तरह की चीज फियर ही क्रिएट करती है। कोई स्ट्रक्चर या कोई स्किल डेवलपमेंट वाली कोई एक एलिमेंट नहीं आता मुझे लगता है आपके प्लेयर्स की टीम में। नहीं, सही है, इनको जो फाइन किया ये बहुत जबरदस्त किया इनको। इनको बल्कि टीम से निकाल देना चाहिए। टीम के अंदर नए जवान रखने चाहिए जो जबरदस्त वीआईपी हों। एक अच्छा फैसला है, हम इनको सराहते हैं, लेकिन यहाँ इसके बाद उनको तमाम सोशल मीडिया एड्स के ऊपर, फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए और साथ इनको तबलीगी जमात में भी जाने पे पाबंदी लगानी चाहिए। उनके साथ बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। यही इसी ही काबिल हैं कि इनसे पैसे लिए जाएं। ये अवाम का पैसा ज़ाया करते हैं, जो टैक्स दिए जाते हैं उन फिर फंडिंग होती है, फिर मतलब ये पैसा ज़ाया करते हैं सीधे सीधा। अवाम जो इन्हें देखती है, सपोर्ट करती है, इनके लिए शर्ट खरीदती है, इनके लिए टिकट खरीद के जाती है, ग्राउंड में जाती है, ये उन्हें क्या सिला देते हैं हार के और सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं। और मतलब जिस प्लेयर ने बुरी कारकर्दगी दी है, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, सलमान अली आगा, साइम अयूब, इन तमाम से 50-50 लाख रुपया लिया जाएगा। चलो इधर दो। आपने जो बहुत अच्छा हुआ चीज साहब, ये फैसला जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान के बाद कर लिया गया था, क्योंकि वो जो हार थी वो बहुत मेरे ख्याल से जाके चुभी थी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड आई एम प्रीटी श्योर चेयरमैन वहां थे और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, लग तो ये रहा था कि उसी रात फाइन हो जाता। फिर शायद इंतजार किया गया पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने का। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद छोड़ ही चुका था, इसलिए मेंटली उन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ था 50 लाख का फाइन करने के लिए। देखें, पैसे वैसे का देखें तो आप खुद मजाक उड़वाते हैं। क्या पैसे का? पैसे वैसे की जो है पनिश करने का थोड़ी तुक होती है। पैसे देके क्या इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? नहीं, गलत है। ऐसे पैसों की थोड़ी, कितने पैसे तो इनके पास बहुत हैं भाई, पैसे तो ये दे सकते हैं। बात ये है हम कंट्री की बात करें, आपको टीम कैसे बनानी है, ये बिल्कुल पाइपलाइन में रहें, जाएं, खेलें इधर उधर। लेकिन हम जो समझ रहे हैं कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको चेंज होना चाहिए। इंडिया की टीम के बारे में क्या कहें? हम तो सारे हंस रहे थे कि भाई इंडिया बाहर हो जाएगा, इंडिया बाहर हो जाएगा। इंडिया बाहर नहीं हुआ, इंडिया सेमीफाइनल में चली गई। इंडिया की टीम कह सकते हैं कि आगे फाइनल भी जीत सकती है? जीत सकती है। आप क्या कहते हैं? जीत सकती है। वो इस दफा नारियल तोड़ के आए वो इस दफा नारियल तोड़ के आए और पंडित तो नहीं क्यों बिठाया हुआ था उन्होंने? लग यही रहा है।
उन्होंने कोई पंडित पीछे बैठाया उनका जो पंडित है ना, जो वो कंडों पे बैठता है, वो बड़ा उनका काम उछाल देता है। उनके पंडित पीछे तगड़े हैं, तगड़े हैं, मंदिर के अंदर उन पे हाथ है, देवी माँ। बीसीसीआई बोर्ड ठीक है ना, वो अपने मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं, उनको कोई हरा नहीं पा रहा दुनिया के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई बात आप में से पीसीबी को कोई एडवाइस देना चाहता हो कि यार इनके साथ और ये मामला करने चाहिए, न्यू प्लेयर्स आने चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, न्यू प्लेयर्स आने चाहिए, न्यू प्लेयर्स आने चाहिए इनके अंदर। ये भाई को बहुत शौक है। हाँ मुझे शौक है, लेकिन मैं खेलता नहीं। आपको लेके आना चाहिए क्रिकेट के अंदर। मैं आऊँ तो मैं तो छक्कों से बरसात कर दूं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज़ नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है। वो वजूहत जो हैं वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग है ऊपर जो पाकिस्तान टीम के लिए होती है या शाइन के लिए होती है। उन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। ये फाइन करना और ये इस तरह, ये मेरी नजर में मैं इसे बेवकूफ़ी बोलूंगा। वर्ल्ड कप से पहले बातें हो रही थी कि जी वो इंडिया को हरा देंगे, तो जी वो इंडिया से खेलेंगे नहीं, तो वो जी जय शाह से ट्रॉफियां नहीं लेंगे, तो जी फलाना नहीं करेंगे, तो जी टमकाना नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप भी खुद गया, टीम भी खुद गई, एटीट्यूड भी खुद गया, और एंड पे हाथ क्या आई, जलालत। एंड पे हाथ क्या आया, हाथ में क्या आया, हाथ में जी घंटा आया। सब कुछ खुद गया, सब कुछ खुद गया, एटीट्यूड भी खुद गया। और अब क्या हो रहा है, अब जो पीसीबी ने प्लेयर्स को पैसे दिए थे, अब वो पीसीबी पैसे वापस ले रहा है। ये समझ नहीं आ रही। मतलब मैंने सुना था कि जी इंडियंस जो है, वो इंडियन बोर्ड जो बीसीसीआई है, वो अपने प्लेयर्स को इतने पैसे दे रहा है। या मैंने सुना था कि जी इंडियन टीम अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाती है, तो उनका बोर्ड उनको पैसे देता है। भाईजान पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है, रिवर्स गियर लगता है, हर चीज उल्टी होती है। इधर क्या हो रहा है, इधर टीम जलील हो रही है और पीसीबी उनसे पैसे ले रहा है। इधर चीजें थोड़ी सी जलालत में जा रही हैं। तो गम गुस्सा है कि इंडिया से मैच क्यों हारे, और इंडिया से जो मैच हारे उस मैच के बाद इनको बोला कि भाई तुम लोगों पे इतना फैन लगा, उनकी क्लास भी ली गई कि मैच भी तो बड़ा गंदे तरीके वाला हारे थे ना। मैच में थे ही नहीं, 61 रन से हारे, कुछ 60+ रन से T20 का मैच हारे। ये कोई इंसानियत है? T20 का मैच इतने बड़े मार्जिन से हार गए यार। चलो एशिया कप में तो मैच फिसता फसाता हुआ किसी ना किसी तरीके से, बाकी भी टीमों के साथ, इंग्लैंड वगैरह के साथ हार गए, तो इनके सामने